क्या नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के साथ नाइंसाफी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा का सपना तोड़ दिया है? क्या प्रवेश वर्मा के हाव भाव अब ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा अब वो नहीं रहना चाहते? क्या रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गलती कर दी है? क्या प्रवेश वर्मा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं? क्या प्रवेश वर्मा अभी भी रेखा गुप्ता के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? क्या बनी बनाई सरकार को गिराने में प्रवेश वर्मा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? प्रवेश वर्मा से जुड़े हुए कई गंभीर सवाल यहाँ पर जुड़ जाते हैं, क्योंकि बीते दिनों रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद भरे मंच पर प्रवेश वर्मा के हाव भाव देखे गए, जहां रेखा गुप्ता से गर्मजोशी से तमाम विधायक मुलाकात कर रहे थे, उनका अभिवादन कर रहे थे, तो वहीं कुर्सी से भी नहीं उठते हैं प्रवेश वर्मा, यहां तक कि मुस्कुराते हुए भी नजर नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के दौरान भी चेहरे पर नाराजगी प्रवेश वर्मा की साफ तौर पर देखने को मिलती है। ऐसे में प्रवेश वर्मा को लेकर कहा जा रहा है कि कैबिनेट में मंत्री तो बनाए गए, लेकिन मुख्यमंत्री आखिरकार प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? बड़े सवाल प्रवेश वर्मा को लेकर जुड़ जाते हैं और तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं, जो दिल्ली की राजनीति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। पहले तो सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, क्या लगता है, मुख्यमंत्री की कमान ना सौंपकर प्रवेश वर्मा को कैबिनेट मंत्री बना देना कहां तक जायज नजर आता है? जाहिर सी बात है नाजमीन की बीते कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री का चुनाव है उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश से ये कहानी शुरू हुई थी, जहां पर शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता को दरकिनार किया गया, राजस्थान तक वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में दरकिनार किया गया, और कहीं ना कहीं ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया जो या तो राजनीति में पहली बार आए थे, पहली बार विधायक बने थे, या ज्यादा सक्रिय नहीं थे, ज्यादा चर्चा में नहीं थे। इसमें मोहन सिंह यादव का नाम सामने आता है, भजनलाल शर्मा का नाम सामने आता है, विष्णुदेव साय का नाम सामने आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में भी यही कहानी दोहराई गई। दिल्ली में जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो रेखा गुप्ता इनको बनाया गया, ये सवालों के घेरे में है कि भाई अचानक से एक महिला चेहरे को, और रेखा गुप्ता जो कि आरएसएस की सक्रिय कार्यकर्ता है, उनको क्यों मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं उनको क्यों मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई? दूसरी बात, प्रवेश वर्मा का लगभग फाइनल जो है नाम माना जा रहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, और माना यही जा रहा था क्योंकि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से उन्होंने 4000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। और देखा जाए तो जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, सीधे गृह मंत्री अमित शाह प्रवेश वर्मा से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी वक्त से इस बात पर लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और देखिए बनना भी चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी जो भूमिका थी इस चुनाव में और जिस तरीके से वो अग्रेसिव नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनको इस लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी। देखिए, यहाँ पर मैं सवाल लेना चाहूंगी सिराज। देखा जाए तो रेखा गुप्ता पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतती हैं। इससे पहले भी चुनाव हुए, लेकिन रेखा गुप्ता चुनाव नहीं जीत पाई, एक पार्षद बनकर रही, और पार्षद बनने के दौरान बड़ा हंगामा रेखा गुप्ता द्वारा हमने कई बार देखा, कई वीडियो भी वायरल होते हुए नजर आए। लेकिन रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं, पार्षद से मुख्यमंत्री बन जाती हैं। और प्रवेश वर्मा की बात करें, सांसदी का पश्चिमी दिल्ली से जीत चुके हैं चुनाव 2 बार, और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हरा चुके हैं। आरएसएस का चेहरा वो भी है, और उनके पिता साहिब सिंह वर्मा भी आरएसएस का चेहरा रह चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या बीजेपी को यह डर था कि अगर प्रवेश वर्मा को बना दिया तो वो ताकतवर हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा ताकतवर नजर आएंगे, इसलिए रेखा गुप्ता के रूप में क्या एक पपेट सीएम बनाने की कोशिश की जा रही थी? क्या लगता है आपको? जी देखिए, राजनीतिक गलियारों में तो लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि काफी सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को सीएम की कुर्सी सौंपी है। क्योंकि देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है, और वो जो सिलसिला है उसको भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहती। इसी वजह से महिला चेहरे को
आगे किया गया। और जिस तरीके से अभी देश में कई राज्यों में करीब 20-21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहीं भी महिला चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। इसी वजह से दिल्ली में यह सिलसिला जो है लगातार जारी रखने के लिए बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया। उप मुख्यमंत्री भी तो बना सकते थे प्रवेश वर्मा को, लेकिन बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री चुनने से ही इनकार कर दिया। देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से जो रात को खबरें सामने आ रही थी कि उप मुख्यमंत्री होंगे प्रवेश वर्मा, लेकिन सुबह होते होते वो फैसला बदल गया। लेकिन अब फिर से खबर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम का पद जो है प्रवेश वर्मा को सौंपा जा चुका है और वो उप मुख्यमंत्री की कमान संभाले। देखिए, चर्चा कर लेते हैं रेखा गुप्ता को लेकर। रेखा गुप्ता जो है वो कहीं ना कहीं महिला चेहरा होने के नाते आरएसएस की सक्रिय कार्यकर्ता है और इस वजह से भी उनका नाम फाइनल माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, आप कई जो मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी की तरफ से वो सब आरएसएस के जो ताल्लुकात रखते हैं या फिर आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। और देखा जाए तो आपने हरियाणा में देखा किस तरीके से अनिल विज को दरकिनार करके कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद लगातार अनिल विज बगावती तेवर दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में यह सिलसिला जो है बीते एक दशक से लगातार जारी है कि बड़े चेहरों को दरकिनार किया जा रहा है, बड़े चेहरों को साइडलाइन किया जा रहा है और जो नए नवेले चेहरे हैं जो पहली बार राजनीति में आए, पहली बार विधायक बने, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देखिए, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं प्रवेश वर्मा के चाचा। बीते दिनों ये कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। अब उनके फैसले को तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा बयान ऐसे वक्त पर आना जब रेखा गुप्ता शपथ लेने वाली थी। अब तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई है। क्या लगता है कि प्रवेश वर्मा क्या बड़ा चेहरा हो सकते हैं जो बीजेपी के खिलाफ उतरने के लिए तैयार हो जाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी यही चाहती है। अरविंद केजरीवाल खुद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होते जबकि न्योता दिया जाता है। क्या लगता है कि प्रवेश वर्मा अभी भी भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं? जाहिर सी बात है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मारते हुए नजर आते हैं, सिंधिया जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ देते हैं, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। और प्रवेश वर्मा कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा होने के नाते एक चर्चित चेहरा भी है। इस लिहाज से भी उनकी मुख्यमंत्री की दावेदारी मानी जा रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से उनके चाचा ने बात कही कि हमें उम्मीद थी कि शायद वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको बनना चाहिए था। देखिए, शपथ से पहले उनके घर के बाहर पूरा सन्नाटा था, बल्कि तमाम जो विधायक थे उनके घरों के बाहर या उनके विधानसभा क्षेत्र में जश्न का माहौल था, दफ्तर में। लेकिन प्रवेश वर्मा है, उनके घर के बाहर किसी भी तरीके का कोई हो हल्ला नहीं था, सन्नाटा छाया हुआ था। तो इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है प्रवेश वर्मा किस कह सकते हैं स्थिति से गुजर रहे होंगे। क्योंकि देखा जाए तो प्रवेश वर्मा की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो चेहरे पर कहीं ना कहीं चेहरे पर वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से वो नाराज है। उनके मन में उस बात की खटास है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रवेश वर्मा जरूर कह सकते हैं कि खेल भी बिगाड़ भी सकते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होता है। देखिए, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो प्रवेश वर्मा एक बड़ा चेहरा दिल्ली में तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बड़े चेहरे पर दांव आजमाया नहीं। रेखा गुप्ता जो जिंद से ताल्लुकात रखती हैं और देखा जाए तो हरियाणा से लेकर दिल्ली में उनकी काफी चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेती हैं, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो प्रवेश वर्मा का ना ही कोई बयान आता है और ना ही समर्थन रेखा गुप्ता को देते हुए नजर आते हैं। इसमें माना जा रहा है कि क्या प्रवेश वर्मा की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकती है। 27 साल बाद जाकर कमल खिलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किलों भरा सफर तो था, लेकिन सफर को पार तो किया। लेकिन क्या सत्ता में बरकरार रहना, क्या भारतीय जनता पार्टी इसे पूरा भी कर पाएगी या फिर नहीं, बड़ा सवाल बन जाता है। प्रवेश वर्मा की नाराजगी को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।